So, hello my students, my lovely dear students of class 10th. First of all, आप सभी का मोस्ट वेलकम कि आप क्लास 9th से क्लास 10th में मूव कर चुके हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पहले चैप्टर के बारे में और उससे भी पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। माय नेम इज निधि श्रीवास्तव। मैं पिछले 12-13 सालों से ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। आप जैसे हजारों बच्चों को मेंटरशिप दी। बहुत सारे बच्चों ने 90+, 95+ % ला करके मुझे प्राउड फील कराने का बहुत बार चांस दिया है। और अब बारी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उसी अनुभव के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसी अनुभव को, उसी एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करने की, आप सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने की। और मेरी जिम्मेवारी भी है कि जो बच्चा मुझे YouTube के थ्रू देख रहा है, मेरी वीडियोस के थ्रू देख रहा है, वो भी क्लास 10th में कमाल धमाल मचा करके आए। करेंगे कैसे? सही सवाल। जो कुछ भी आप एक पेड बैच में पढ़ते हैं, इस चैनल पर आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कंटेंट वाइज सब कुछ क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाली है। कहाँ? सिर्फ और सिर्फ आपके अपने नेहा क्लासेस पर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक फ्रेंड के साथ बच्चे इस वीडियो को शेयर कर लेना, ताकि एक बच्चा जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है उस तक ये कंटेंट पहुंच जाए। चलो ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्लास 10th हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th हमारा एक न्यू वर्जन होता है, क्योंकि क्लास 9th तक हमें आदत होती है स्कूल के एग्जामिनेशंस को देने की, स्कूल के टेस्ट देने की। हमने कुछ नया एक्सप्लोर नहीं किया होता, कुछ नया ऐसे नए माहौल में नहीं होते, नया एनवायरनमेंट नहीं देखा होता। क्लास 10th में जब आप आते हो तो क्लास 10th आपके लिए वो सारी चीजें लेकर के आता है। यहाँ पर हम बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है कि यार बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरह से अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। बट बेटा मैं बस एक ही बात कहूंगी कि आपका लक्ष्य अगर निश्चित है तो एक बुक भी वो काम कर सकती है जो आप 10 बुक से नहीं कर सकते। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर के बीच बीच में आपको ऐसे ही फुल मोटिवेटेड करती रहूंगी। चलिए, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्लास 9th में हमने नंबर्स के बारे में जाना, सीखा, समझा। नंबर्स क्या? नंबर सिस्टम, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर के विजिट कर लेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नंबर्स के बारे में पता है। जिन बच्चों को नहीं पता, प्लीज गो एंड वॉच द फुल वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है बेटा। लेकिन मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप में से बैठे हुए वो बच्चे भी मुझे देख रहे हैं जिन्हें बेसिक्स नहीं पता। तो मैं क्लास में जो भी कुछ आपको करवा रही हूँ, जो भी कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखूंगी कि हर वो बच्चे तक मेरा कंटेंट, मेरा कंसर्न कन्वे हो सके, हर उस बच्चे को मेरी बात समझ आ सके जो कि एक एवरेज स्टूडेंट भी है या एवरेज से थोड़ा वीक भी है। ठीक है, हमने नहीं रैशनल नंबर की एंड इरैशनल नंबर की। ठीक है, ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ये कौन होते हैं? रैशनल नंबर वो जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो और q 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है, क्लास 9th में पढ़ी है। ऐसे नंबर्स जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगेन, इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसे आप p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते और yes of course q is not equal to 0। अगर मैं एग्जांपल्स की बात कर लूं
अगर मैं इसके लिए एग्जाम्पल्स की बात कर लूं तो 2, 2/3, 5/6, 1/3, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स है। ध्यान से देखना मैम, ये तो p/q है, ये तो p/q है, ये भी p/q है, यहाँ पर खाली 2 है। अच्छा एक बात बताओ, हर नंबर के नीचे क्या 1 छुपा हुआ नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। तो बस ये वही 1 है हमारा, जो कि एक होल नंबर के नीचे, एक नेचुरल नंबर के नीचे छुपा हुआ होता है। तो ये सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रूट, ठीक है, √2, √3, √5, तब हम इसे क्या कह देते हैं कि ये क्या है, हमारा इरैशनल नंबर, ठीक है। एंड ये कंबाइन, जब इन्हें हम साथ में पढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल्ड नॉलेज को पढ़ते हैं, इन दोनों को साथ में हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर्स। यानी इस चैप्टर में हमें रैशनल और इरैशनल दोनों के बारे में पढ़ना है, दोनों को समझना है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, और बस इसी टॉपिक को आप क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। मेरे ख्याल से रियल नंबर क्या है सबको समझ में आ गया। और अगर अभी तक आप ये वीडियो बस यूं ही देख रहे हो कि मैम पढ़ा रही है और हम आराम से थोड़ा थोड़ा सर्वे करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नहीं, पेन पेपर उठाओ, साथ के साथ लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, चीजें समझ में आपको आती रहेंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर के आऊं तो आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन भी साथ में लेकर के आऊं। चलिए मैम, इतने बड़े बड़े टर्म्स तो आपने बता दिए, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। क्या इस चैप्टर को समझने के लिए यहीं से शुरुआत करनी है? खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं, इस चैप्टर में हमें 2 टर्म्स पढ़नी है। सबसे पहले हमें सीखना है HCF और LCM। क्या मैम, बच्चों वाली बात, ये तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। हमें HCF निकालना भी आता है और LCM निकालना भी आता है। देखो, मैंने अभी बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन्हें मैं मानकर चल रही हूँ जिनका बेसिक्स 0 है, क्लियर नहीं है। तो मैं उन सबको साथ लेकर चल पाऊँ, इसलिए बहुत छोटी से छोटी चीज भी आपको बताते हुए चलूंगी, ठीक है। ये सब स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं? HCF और LCM पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बात कर लूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फैक्टर्स। क्या फैक्टर के बारे में आप जानते हो? अगर मैं यहां पर लिख दूं, मैंने यहां पर लिखा नंबर 12, मैंने यहां पर लिखा नंबर 15, तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा 12 का फैक्टर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 12 का फैक्टर है मैम 1, 12 का फैक्टर है मैम 2, 12 का फैक्टर है मैम 3, 4, 6 एंड 12 itself। यहां पर देखो, ये सारे नंबर्स जिनसे 12 डिवाइड हो जाता है, उन्हें ही तो हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 15 की। थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ इसे, एक सेकेंड, चलो यहां पे लिख देते हैं। बात कर लेते हैं 15 के फैक्टर्स की। 15 के लिए 1, then 3, then 5, then 15 itself। यानी कि जब आप किसी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो उसके फैक्टर्स आपको पहले से नोन होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? उसके फैक्टर्स आपको पहले से पता होंगे। 12 के आपने कितने फैक्टर्स देखे? 1, 2, 3, 4, 6, 12। अगर मैं संख्याओं में इनकी काउंटिंग करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर ओनली एंड ओनली 6 फैक्टर्स ऑफ 12। क्या इसके अलावा कोई और है ऐसा जो 12 के लिए एज अ फैक्टर काम करता हो? नहीं, है ना। यानी कि हमने ये समझ लिया कि 12 के फैक्टर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं। अच्छा, मैं बात करती हूँ 15 की, 15 की। 15 के लिए क्या है? 1, 3, 5, 15।
अगर मैं बात करूं इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स की, देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ 15। क्या इन चारों के अलावा भी कोई पांचवा नंबर है जो 15 का फैक्टर हो? आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर, नहीं है। यानी कि जिस चीज के बारे में आपको पहले से पता है, जिस चीज को आप पहले से जानते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। यानी कि ऐसी संख्याएं, सरल भाषा में मैं कहूं, ऐसी संख्याएं जो नंबर से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे। ऐसी संख्याएं जो नंबर से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे। यहां देखो, इनमें से आप किसी भी अंक से 12 को डिवाइड करेंगे, हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा। ये सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। सबको समझ में आ गया? किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वेल, आई थिंक सबको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा मैम, फैक्टर्स का एचसीएफ से कोई लेना देना है? अरे बच्चा, इसी को तो कहते हो, क्या कहते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यही तो कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसी फैक्टर का हमारे एचसीएफ से लेना देना है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, मैंने आपको ये बताया कि 12 के ये फैक्टर्स और 15 के ये फैक्टर्स है। बिल्कुल है जी। एक बार इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6 12। 15 के लिए भी लिख लेते हैं, 1 3 5 एंड 15। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 12 और 15 में मुझे ऐसे कॉमन फैक्टर्स बताइए जो दोनों में अवेलेबल हो, तो एक तो है 1, ठीक है, 1 के लिए, बट 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल मल्टीप्लायर है, तो उसकी बात हम यहां नहीं करते। इसके अलावा हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा फैक्टर 2 है क्या? नहीं। 3 है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। कौन है? 3। अच्छा देखो, क्या 3 से बड़ा कोई फैक्टर आपको दिख रहा है इसमें, जो कि दोनों का फैक्टर हो और 3 से बड़ा हो? नहीं दिख रहा, राइट। यानी कि 12 और 15 का अगर मैं आपको कहूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप 12 और 15 का एचसीएफ मुझे क्या बता दोगे? 3। बिल्कुल सही। क्या बता दोगे? 3। यानी कि अगर आप इसकी हेल्प से फैक्टर्स को निकाल रहे हैं और अपने एचसीएफ को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पहले क्या निकालना है? इसका फैक्टर निकालने के बाद चेकआउट करते हैं दोनों में से कौन सा हाईएस्ट है यानी बड़ा है और कौन दोनों में कॉमन है। वो मिल जाता है आपको 3 एंड 3 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। तो क्या मैम बार बार हम ऐसा ही करते हैं? बार हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे? नहीं, ये फैक्टर आपको समझाने के लिए थे। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि मैम इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन? यस ऑफ कोर्स, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत अंतर है। ठीक है, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप एचसीएफ जरूर निकालते हो, लेकिन फैक्टर्स अलग चीजें हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। आइए उसको भी हम समझते हैं। चलिए, मैंने बात की थी 12 और 15 की, फिर से हम इन्हीं दोनों नंबर्स को लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाती हूँ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 15। सबसे पहले बात करेंगे 12 की। नंबर इटसेल्फ अनाउंस करता है क्या? प्राइम। यानी जिस नंबर को आप इसे फैक्टराइज करने के लिए ले रहे हैं वो होना चाहिए आपका प्राइम। ठीक, चलिए 2 लेते हैं, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। अगेन 2 लेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। अगेन 3 लेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। मैम यहां पर आपने 3 क्यों नहीं ले लिया? इस 2 की जगह अगर मैं 3 लेती तो ये 2 से डिवाइड हो जाता, बट ये प्रोसेस गलत हो जाती।
क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ये कहता है कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आप नंबर हमेशा छोटे से ही शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 और 3 में छोटा कौन? 2, इसलिए मैंने पहले किसे लिया? 2 को। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन हम बात करते हैं 15 की। चलिए किससे करोगे? 3 से। 3 5 जा, अगेन 5 1 जा। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या? 15। फैक्टर्स में हमने देखा जब हम इसका फैक्टर निकाल रहे थे, अच्छा फैक्टर को मैं ग्रीन से और प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं रेड से लिखती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो जब हम इसका फैक्टर निकाल रहे थे तो हमने देखा 2 3 4 6 है ना। अभी जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ध्यान से समझना क्या? 2 3 4 6 प्राइम फैक्टर्स लिखे किसके? 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर्स जो होते हैं बच्चे, ये इसको जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 देते हैं, जबकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें नंबर इटसेल्फ मिल जाता है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि factors are the number which when divided by the number gives remainder 0, but prime factorization are the product of number itself, यानी ये इनका प्रोडक्ट करने पर हमें नंबर इटसेल्फ मिल जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से समझा पा रही हूँ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है गाइस तो प्लीज एक लाइक कर दो, वीडियो को एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपको रेगुलर इस चैनल पर अपडेट होती रहे। मैथ्स की सभी वीडियोस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहीं पर आपको खड़े होकर कराऊंगी। डोंट वरी, सारी चीजें आपको समझाऊंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होता है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं अपना हर वो बेस्ट एफर्ट करूंगी कि मैं आप तक अपना मैसेज, अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाऊं। आई विश कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो अगर समझ आ रही है बच्चे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बात कर लेते हैं 15 की। 15 के लिए चलो तुम लोग जल्दी साथ में मेरे करोगे और ये समझते चलोगे। फैक्टर्स की बात कर रहे थे 3 5 15। जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो 3 इंटू 5। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो फैक्टर्स यानी कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, एचसीएफ कहते हैं। लेकिन जब आप किसी नंबर का एचसीएफ थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसे कैसे निकालते हो? नंबर है 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1। 15 3 इंटू 5, यानी 3 पर भी पावर 1, 5 पर भी पावर 1। देखो दोनों में से कॉमन कौन है? 3। दोनों की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? इत्तेफाक से यहाँ पर दोनों नंबर्स पर पावर आपकी 1 ही है, तो आपका एचसीएफ जो आ जाएगा वो क्या आएगा? 3। आई गेस सबको समझ में आया। चलो एक और अच्छे से एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 72 एंड 108। आपको इसके लिए क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। आपको इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसका? 72 और 108 का। चलिए शुरू हो जाते हैं। 72 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में कर लो यार, रफ में कर लो। चलो मैं यहां कर देती हूँ। अच्छा ये शायद बाहर हो जाएगा, दिखेगा नहीं, रुक जाओ। इधर कर लेती हूँ, ठीक है, इधर कर लेती हूँ। 72 को कर लेते हैं 2 से।
2 3 जा 2 6 जा 2 से अगेन 2 1 जा 8 जा 2 से अगेन 9 जा 3 से अगेन 3 जा 3 से अगेन 1 जा 2 into 2 into 2 3 into 3 क्या आया 2 into 2 into 2 3 into 3 चेक करते 2 पर पावर कितनी है 2 पर पावर कितनी है 3 पर पावर कितनी है 2 स्क्वायर ठीक है 72 का आपका जो प्राइम फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर ठीक है। अब बात करते हैं 108 की 108 की अब ठीक है 108 की चलो 108 के लिए भी कर लो आ जाओ 108 2 से करो 2 5 जा 4 जा 2 से अगेन करो 2 2 जा 7 जा 3 से करो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा तो 2 into 2 2 into 2 3 into 3 into 3 चेक कर लो 2 पर पावर कितनी स्क्वायर 3 पर पावर कितनी क्यूब आई गेस समझ में आ रहा है। जब मैं बात कर रही हूं इनके HCF की मैंने अभी आपको क्या बोला दोनों में जो कॉमन हो दोनों में कॉमन कौन है यस ऑफ कोर्स दोनों में कॉमन है 2 पर स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 2 तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे अगेन दोनों में कॉमन है 3 भी 3 पर स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 3 तो अगेन हम यहां पर ले लेंगे 3 पर स्मॉलेस्ट पावर है 2 तो अब इसे सॉल्व कर लो 2 into 2 into 3 into 3 तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36 आपका HCF क्या आएगा 36। अच्छा छोटी क्लासेस में हम कैसे सीखते थे छोटी क्लासेस में हम सीखते थे कि 1 2 कॉमन है 1 2 कॉमन है ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है और बाद में इसे मल्टीप्लाई कर देते थे वो भी एक करेक्ट मेथड है गलत नहीं है बट जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमने जो इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़े उनका कहीं तो यूज करना होगा तो वो यूज करने के लिए ही समझ लो यार ठीक है नहीं समझ में आ रहा तो आप इस मेथड से भी समझ सकते हो ठीक है। आई गेस सबको ये समझ में आ गया एक बार फिर से कॉमन टर्म्स की स्मॉलेस्ट पावर्स को HCF में लिया जाता है सभी को HCF समझ में आ गया चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर HCF सबको समझ में आ गया अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की जो है आपका LCM LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अच्छा ये क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखो अभी मैंने आपको 2 नंबर्स लेकर के क्वेश्चन करवाया था नंबर थे हमारे 12 और 15 अभी भी मैं इन्हीं दोनों नंबर्स की बात करूंगी ताकि जब आप वीडियो के एंड तक पहुंचो और आप दोनों को समराइज करो समझो दिमाग से सोचो तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस HCF LCM के बीच में डिफरेंस और दोनों की बारीक बारीक चीजें यानी कि एकदम छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी ना आराम से समझ पाओ इसलिए मैं यहाँ पर नंबर चेंज नहीं कर रही हूँ ठीक है। चलिए अभी जब मैंने आपसे बात की थी फैक्टर्स की HCF की तो मैंने आपको एक टॉपिक कराया फैक्टर्स और आपको समझाया कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मल्टीपल्स की तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मल्टीपल मल्टीपल्स क्या होते हैं मल्टीपल्स कौन होते हैं मल्टीपल्स का मतलब जब हम किसी चीज की टेबल पढ़ते हैं जैसे आप 2 की टेबल पढ़ते हो जैसे आप 3 की टेबल पढ़ते हो जैसे आप 4 की टेबल पढ़ते हो चलो 12 की टेबल पढ़ते हैं क्या 12 1 जा 12 24 36 48 60 अगेन मैं नीचे लिख देती हूँ 72 84 96 108 120 क्या इसके बाद हमारे मल्टीपल्स खत्म हो जाएंगे रुको 15 को भी नीचे कर देंगे 132 एंड सो ऑन बच्चे आप इनफाइनाइट तक 12 के मल्टीपल्स लिख सकते हो इसका कोई अंत नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई काउंटेबल नंबर्स नहीं है
जैसे कि हम 12 के फैक्टर्स को गिन सकते थे, बट यहाँ पे 12 के मल्टीपल्स को कतई नहीं गिना जा सकता। इनफाइनाइट नंबर्स तक आप 12 मल्टीप्लाई करते रहो, ऐड करते रहो और मल्टीपल्स निकालते रहो। नेक्स्ट नंबर लिया था मैंने नंबर 15। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 45, ओके, 60, 75, 90, 105, 100, 20, 135, 150, क्या खत्म हो गया टेबल? नहीं भाई, 165, अगेन 180 एंड सो ऑन। जहां तक आप इसका टेबल लिखना चाहें, जहां तक आप इसे मल्टीप्लाई करते रहे या जहां तक इसमें 15 ऐड ऑन करते रहो, आप वहां तक इसका नंबर लिख सकते हो। अब यहां पर बात हो रही है किसकी? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की। मल्टीपल तो हमने देख लिया, दोनों में पहले चेक करते हैं कॉमन कौन है। आ जाओ, कॉमन है हमारे पास 60। अगेन कोई और नंबर ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है? यस, 120। ठीक है, हमें दो नंबर मिले, क्या? 60 और 120। बट कॉमन से पहले उसने एक चीज बोली थी जिसे हमने क्या कहा? लोएस्ट। तो जरा मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि 60 और 120 में से लोएस्ट कौन है, यानी छोटा कौन है? यस, ऑफ कोर्स 60। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एलसीएम बताएं 15 और 12 का, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो देखो, बात कर रहे थे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की। ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और लोएस्ट हो। कौन मिला वो? 60। ये तो बात है कि जब आप किसी चीज को मल्टीपल्स के रूप में उसका एलसीएम देखते हो, तो क्या मैम जब भी हमसे सवाल पूछा जाएगा हमें ऐसे ही पहाड़े लिखने पड़ेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लायर्स लिखने पड़ेंगे, तब मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी? नहीं। उसी के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन के पास वापस से चलते हैं। किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एलसीएम निकालते हैं, चलो देखते हैं। चलिए, तो कैसे देखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से? फिर से नंबर लेते हैं 12 एंड 15। चलो इसका एक मिनट यार, मैं भी ना बहुत कंजूस हूँ, सोचती हूँ कितना जल्दी तुम लोगों के लिए काम खत्म करूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो, क्या? एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। आ जाओ, पहले हम बात करेंगे 12 की। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए, अभी हमने 12 का प्राइम फैक्टर्स निकाला था। 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टर कौन कौन आया भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। कोई दिक्कत? बोलो भाई, दिक्कत हो तो कमेंट में बताते चलना कि मैम यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपका कमेंट आ रहा है तो पहली बात, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को मैं जरूर रिजॉल्व करूं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं 15 की, क्योंकि मेरा मिशन है कि हर बच्चा जो मेरी वीडियो तक पहुंच रहा है वो यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाए। मेरा प्रयास यही है, मेरी कोशिश यही है। बाकी जैसी आपकी विशेष और जैसा मेरा एफर्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 को शुरू करते हैं 3 से छोटा है क्या कोई नंबर? नहीं, बिल्कुल सही बात। 3 5 ज़ा 5, 1 ज़ा। ठीक है, तो यानी कि 15 के लिए कौन से फैक्टर्स हुए प्राइम फैक्टर्स? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब हम इसका HCF निकालते थे, तब हम क्या करते थे? तब हम देखते थे जो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम में ऐसा नहीं करते।
तो एक काम करते हैं, आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहां पर 2 मिसिंग है, तो आप क्या करो, 2 की पावर 0 लिख दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी समझ आएगा। यहां पर कौन मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 5 की पावर 0 लिख दो। क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कोफिशिएंट की पावर यदि 0 है तो उस एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 आ जाती है। ये हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल याद है सबको? नहीं याद तो उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 है तो उस एक्सपोनेंट की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक, तो यानी इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई अंतर आपके क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। किसका एलसीएम निकालने जा रहे हो, 12 और 15 का। देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जिस तरह आप एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर्स वाले नंबर्स लेते हो, यहां पर आप लार्जेस्ट लोगे। देखो 2 पर पावर दोनों में से किस में ज्यादा है, इस पर, तो 2 की पावर 2। बात करते हैं 3 की, 3 पर दोनों में से किस में पावर ज्यादा है, दोनों पे सेम है 1। 5 पर किस में ज्यादा है, अगेन 5 पर पावर 1। यानी कि नंबर्स आपको सब लेने हैं और हर फैक्टर के ऊपर, हर प्राइम फैक्टर के ऊपर ये चेक करना है कि दोनों के पास किसके पास पावर बड़ी है। जिसकी पावर बड़ी होगी हम वही वाला नंबर यहाँ पर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। क्यों बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब मल्टीप्लाई से चेक किया था तब भी इसका एलसीएम क्या आया था, 60। यस, मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई, और नहीं आई तो आ जाओ एक देखते हैं तरीका। बचपन में हम क्या करते थे, देखो ये तो मान लो आपके लिए सवाल है, ठीक है, ये तो आपके लिए क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देती हूँ। बचपन में हम क्या करते थे कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है हमारे पास 3, तो हम 3 उतार लेते थे। अब जो इसके पास बचा हुआ है उसे लिख लेते थे, और जो इसके पास बचा हुआ है उसे लिख लेते थे। थोड़ी देर के लिए यहाँ इसे हटा दो, आपको सबको समझ में आ गया ना, थोड़ी देर के लिए इसे हटा दो। क्या करते थे, जो दोनों के पास कॉमन है पहले वो उतार लेते थे, अगेन इसमें जो बचा हुआ रह गया वो, और 15th के पास जो बचा हुआ रह गया वो, और वापस से इन सबको क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई, और वही हमारा क्या हो जाया करता था, एलसीएम। आप इस मेथड से करो, आप इस मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सही आना चाहिए और आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वीडियो में मेरा एम था कि मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको डिटेल में करा पाऊं, समझा पाऊं। शायद आप तक मैं अपनी बात समझाने में सफल रही। अगर मेरी बात आपको समझ आई हो तो एक लाइक करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, और अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या है जो तुम्हें समझ नहीं आया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी 1.1 के एक एक क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करूंगी, सॉल्व कराऊंगी और सारी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राम।